भारतीय रेलवे इस बार चलाने जा रही है श्री रामायण एक्सप्रेस। एक अनोखी रामायण एक्सप्रेस जिसमें तमाम सुविधाएं होंगी, अलग तरीके की चीजें होंगी। इसको हम कह सकते हैं कि भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम चीजों को इसमें दर्शाया जाएगा। भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े तीर्थ दर्शन के लिए आईआरसीटीसी ने ये पहल की है और ये पहल हम कह सकते हैं अपने आप में खास है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं तमाम स्थान है देश भर के अंदर जो भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, जिनके दर्शन इसमें होंगे। और यात्रा तिथि की बात करें 28 मार्च से ये यात्रा शुरू होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस यात्रा की अवधि की बात करें तो 16 रात और 17 दिन की है। देखिए, मूलभूत सिद्धांत तो वही है कि श्री राम के जीवन चरित्र से संबंधित जगहों का दिखाना। लेकिन अगर आप देखिए तो सर्विसेज के लेवल में बहुत अंतर है। पहले वाली जो रामायण यात्रा थी वो हमारी भारत दर्शन के पैटर्न पर चली थी, जिसमें खाली जो अकोमोडेशन थी वो स्लीपर क्लास की थी और उसका एक यूनिफॉर्म रेट था। लेकिन अभी जो रामायण यात्रा है इसमें हमने दो तरह की अकोमोडेशन दी है। एक AC 3 टायर की अकोमोडेशन है और एक आपकी स्लीपर क्लास की अकोमोडेशन है। इस ट्रेन में दो क्लास होंगे, स्लीपर श्रेणी और थर्ड एसी। स्लीपर्स क्लास का किराया 16,065 प्रति व्यक्ति होगा, तो वहीं AC 3 क्लास का किराया 26,775। जो स्लीपर क्लास की श्रेणी से अगर कोई यात्रीगण उत्सुक हैं और यात्रा करने चाहते हैं तो उसका जो फेयर है पूरी यात्रा का, जिसमें सब कुछ इंक्लूसिव है, यात्रा का मतलब कि रेल का भाड़ा, खाने पीने का खर्चा और ऑफ बोर्ड एक्सकर्शंस, डेस्टिनेशन स्पॉट पर जाने तक का खर्चा, वो 16,065 है स्लीपर क्लास के लिए। और AC थर्ड AC के लिए ये 26,775 रुपया प्रति व्यक्ति है एंटायर ट्रिप की। श्री रामायण एक्सप्रेस दिल्ली सफदरजंग से चलेगी, उसके बाद अयोध्या, सीतामढ़ी, वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, कांचीपुरम, रामेश्वरम और उसके बाद फिर से वापस दिल्ली सफदरजंग आ जाएगी। ये एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। इसमें आपको कस्टमर को सिर्फ गाड़ी में बोर्ड करना होता है। इसमें रेल का भाड़ा तो शामिल है ही, क्योंकि आप रेल से यात्रा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर जैसे आप रेल से भाड़ा करने के अलावा आप गाड़ी में अगर चल रहे हैं तो आप भोजन करेंगे ही, तो भोजन की व्यवस्था है। साथ में अगर रास्ते में कुछ हो जाता है तो उसकी इंश्योरेंस की भी उसी में ही शामिल है व्यवस्था है। गाड़ी में भजन कीर्तन हो रहा है और आप उसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये थीम बेस्ड टूरिज्म है और रामायण थीम है हमारी। तो श्री राम के जीवन चरित्र से संबंधित कुछ घटनाओं का के थ्रू हम गानों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से आपको लेके जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप उतरते हैं किसी डेस्टिनेशन स्टेशन पर और अगर बस या किसी वाहन की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी शामिल है। और इसके अतिरिक्त अगर ऑफबोर्ड में हम लोगों ने कोई भोजन का समय जो है कंसाइड कर जाता है तो वहाँ पर अगर हम भोजन कराते हैं तो वहाँ उसकी भी व्यवस्था इसमें शामिल है। इसके अलावा हम धर्मशाला में वॉशन जैन नहाने धोने की व्यवस्था कराते हैं तो उसका खर्चा भी शामिल है। आप कह सकते हैं नटशेल में ये कंबाइंड पैकेज है जो एंड टू एंड डिलीवरी इंश्योर करता है। जब ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी तो राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, रामकोट, कनक भवन मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर और मणि पर्वत के दर्शन कराए जाएंगे। नंदीग्राम जब ट्रेन पहुंचेगी तो यहाँ पर भरत मंदिर, हनुमान मंदिर और भरत कुंड के दर्शन कराए जाएंगे। सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी मंदिर और पुनौरा धाम जानकी मंदिर दिखाया जाएगा। जनकपुर में राम मंदिर और जानकी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। सीतामढ़ी में सीता समाहित स्थल और सीता माता मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। श्री रामायण एक्सप्रेस के यात्रियों को प्रयागराज ले जाया जाएगा, जहां भारद्वाज आश्रम, गंगा यमुना संगम और हनुमान मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद श्री रामायण एक्सप्रेस श्रृंगवेरपुर जाएगी, जहां पर श्रृंगी ऋषि समाधि, शांता देवी मंदिर और रामचौरा के दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद श्री रामायण एक्सप्रेस चित्रकूट पहुंचेगी, जहां पर गुप्त गोदावरी, रामघाट, भरत मिलाप मंदिर, सती अनसुईया मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद ट्रेन नासिक पहुंचेगी, यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पंचवटी, सीता गुफा और कालाराम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद ट्रेन हम्पी पहुंचेगी, जहां पर अंजनाद्रि पर्वत, ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव गुफा, चिंतामणि मंदिर और माल्यवंत रघुनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। अंत में ट्रेन रामेश्वरम पहुंचेगी, यहाँ पर शिव मंदिर और धनुषकोडी यात्रियों को ले जाया जाएगा। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि इस गाड़ी को हम पूरा जो है ब्रांडिंग करेंगे,
फ्लेक्सी बैनर से या अंदर के जो थीम बेस्ड है उसमें करेंगे। जैसे भजन कीर्तन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हमारी कोशिश है कि हम यात्रियों को पूरा आनंद का अनुभव कराएंगे, कि जो श्री राम का जीवन चरित्र है वो उसमें उस भाव में होकर, वो आनंद विभोर होकर यात्रा का आनंद लें। और एक क्योंकि रामायण है, रामायण जो है वो श्री रामायण जो बिना रामचरित्र के जीवन चरित्र के बिना वो चल ही नहीं, अधूरी है। तो उसके इनके जीवन से संबंधित जो है सारी चीज़ें हम उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो डेस्टिनेशन है जो आप देख रहे हैं, अगर आपने यात्रा का ठीक से देखा है चार्ट, तो जितनी भी अयोध्या जी हैं, जनकपुर धाम है, श्रृंगवेरपुर है, रामेश्वरम जी हैं, और कई चित्रकूट है, कई ऐसी हम्पी भी हैं इसमें। तो कई ऐसी जो दर्शनीय स्थल हैं जो डायरेक्ट उनके जीवन चरित्र से संबंधित है। तो पूरा हमारी उम्मीद है कि हम जो है जो हमारे यात्रीगण हैं उनकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे। भारत में श्री रामायण यात्रा के साथ श्रीलंका की रामायण यात्रा भी मुहैया कराई जा रही है। इसके लिए हम कह सकते हैं श्रीलंका में जो मंदिर हैं उनके दर्शन कराए जाएंगे। कोलंबो की बात करें तो यहाँ विभीषण मंदिर, कलेनिया महल, साथ ही साथ रामबोडा में हनुमान मंदिर, नुआरा एलिया में तमाम मंदिर हैं जहाँ पर अग्नि परीक्षा स्थल भी है सीता माता का, और सीता अम्मा मंदिर है, अशोक वाटिका है जिसके दर्शन कराए जाएंगे। चिला में हम कह सकते हैं मुनीश्वरम एवं मुनावरी प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि ये जो यात्रा खर्च होगा इसमें, जो श्रीलंका वाली श्री रामायण यात्रा है उसके लिए ट्रेन यात्रा के अतिरिक्त डबल ऑक्यूपेंसी के लिए आपको यात्रा खर्च 37,800 रुपये लगेगा। इस बार की श्री रामायण एक्सप्रेस कुछ अलग होगी क्योंकि पिछले साल की श्री रामायण एक्सप्रेस के विजुअल हम दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, ये ट्रेन उतनी अच्छी नहीं है जितनी इस बार होगी। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि IRCTC ट्रेन को एक अलग तरीके से सजाएगी और इसके अंदर अलग तरीके की सुविधाएं होंगी, तमाम चीज़ें होंगी जो यात्रियों के लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें IRCTC के टूर मैनेजर भी साथ ही में चलेंगे, टूर एस्कॉर्ट्स की सेवाएं भी होंगी। ट्रेन में सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी, यात्रा बीमा, ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। और यात्रा में जो चीज़ें शामिल अगर हम उनकी बात करें तो स्लीपर श्रेणी में भारत दर्शन पर्यटक ट्रेन से यात्रा, नाश्ता, दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, धर्मशाला में रात्रि विश्राम व नहाने की व्यवस्था, गैर वातानुकूलित बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण कराया जाएगा। और इस तरीके से तमाम लोगों को हम कह सकते हैं भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों के दर्शन कराने की योजना IRCTC ने बनाई है।